चैप्टर 10 डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। सभी पार्ट्स और सभी चैप्टर आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा कल्चर। हड़प्पन कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो इंडिया में हुई थी, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। द रिमेन्स ऑफ दिस ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन वर फाउंड इन मोहनजोदाड़ो, चाहनुदारो, रोपड़, Lothal, Kalibangan, and many other places on the banks of river Indus and its tributaries in India before partition. अब जो रिमेन्स ऑफ, ये सबसे पुरानी है सिविलाइजेशन माना जाता है और सबसे बड़ी, ठीक है, सिविलाइजेशन है। और ये क्या थी भाई? शहर में बसने वाली सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। और ये कहाँ कहाँ पाई गई है? ये जगह का नाम है मोहनजोदाड़ो, चाहनुदारो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा। ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे इनके क्या मिले हैं भाई? रिमेन्स मिले हैं, इनके अवशेष मिले हैं। एंड मैनी अदर प्लेसेस ऑन द, और दूसरी भी कई जगह हैं किसके किनारे? रिवर इंडस, यानी कि जिसको सिंधु नदी कहते हैं हम हिंदी में। तो रिवर इंडस के किनारे ये सारे जो जितने भी रिवर इंडस के किनारे या फिर जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज थी, इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं भाई? जैसे कि रावी, चिनाब, व्यास, ठीक है, ये सब, सतलुज, ये सभी नदियों के किनारे क्या मिले हैं भाई हमें? ये जो शहर बसे हुए हमें मिले हैं, ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब क्या है आगे? बिफोर पार्टीशन कहा है ना इसने, बिफोर मतलब पार्टीशन से पहले, यानी कि पाकिस्तान में उसमें आ जाता है, हमारे इंडिया में, ठीक है। जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे तो उस एरिया में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। द कोइंस एंड अदर मटेरियल वर एक्सवेटेड फर्स्ट एट हड़प्पा इन पंजाब, नाउ ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इन 1921 बाय श्री आर बी दयाराम साहनी। सबसे पहले जो कॉइन मिले और जो दूसरा मटेरियल मिला, जब खुदाई की गई तो क्या मिला? नीचे से कॉइन मिले, सिक्के मिले और दूसरी कई चीज़ें मिली, मटेरियल मिला। फर्स्ट एट हड़प्पा, हड़प्पा नाम की जगह पे मिला जो अब पंजाब में है, ठीक है। और अब ये वाला पंजाब कहाँ पे है? पाकिस्तान में है वो जगह। अब कहाँ कब हुई थी इसकी खुदाई? 1921 में। और किसने की थी इसकी खुदाई, मतलब इसके हेड कौन थे? दयाराम साहनी। He proved that 5,000 year ago there lived a civilization race in India। और उन्होंने ये प्रूव किया कि आज से लगभग 5,000 साल पहले इंडिया में ये सिविलाइजेशन थी, जिसका नाम क्या रखा गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि हम इस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जो आज से लगभग 5,000 साल पहले थी। तो हम देखेंगे कि लोगों का जीवन कैसा था, लोग कैसे घरों में रहते थे, पूरा अब डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। दिस सिविलाइजेशन केम टू बी नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर, एज ऑल द सिटीज़ एंड ऑब्जेक्ट फाउंड इन हड़प्पा रिसेंबल्ड इट। इस सिविलाइजेशन का नाम क्या रखा गया भाई? इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर रखा गया, क्योंकि जितनी भी सिटीज़ मिली हैं, ठीक है, जितनी भी सिटीज़ मिली हैं और उनमें जो ऑब्जेक्ट मिले हैं वो किससे किससे मैच करते हैं, किससे रिसेंबल करते हैं भाई? हड़प्पा से। हड़प्पा में जैसे शहर और जैसी चीज़ें मिली हैं बाकी शहरों में भी वैसी मिली हैं, इससे इसका नाम क्या रख दिया गया भाई? हड़प्पा कल्चर रख दिया गया, हड़प्पन कल्चर रख दिया गया, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम इस मैप में देख लेते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं, ये कहाँ कहाँ थी, ठीक है। देखो ये पूरा पाकिस्तान आ गया, जो अब का पाकिस्तान है, ठीक है। इंडिया का कौन कौन सा पार्ट है? गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या आ गया भाई? ये था हड़प्पन, मतलब जहाँ पे सिविलाइजेशन हुई थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिटी प्लानिंग के बारे में। जो हड़प्पा का जो शहर मिला था, ठीक है, सिविलाइजेशन थी, वो उसकी सिटी प्लानिंग कैसी थी, ठीक है। लोग शहर में रहते थे, वो शहर कैसा बसा हुआ था, क्या क्या था वहाँ पर, उसके बारे में पढ़ते हैं। The excavations proved that the cities were well planned। जो खुदाई, excavation का मतलब क्या होता है?
एक्सकवेशन का मतलब क्या होता है? खुदाई। ठीक है, खुदाई से हमें पता लगा है कि जो सिटीज़ थी वो बहुत ही प्लानिंग से बनाई गई थी, ऐसे ही नहीं बना दिया था कोई भी घर कहीं भी। ठीक है, उसका एक प्लान था। मोस्ट सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अधिकतर जो सिटीज़ थी, शहर थे, वो दो पार्ट में बटे हुए थे। द अपर रेज पार्ट वाज कॉल्ड सिटाडेल। जो ऊंची जगह पे जो पार्ट था शहर का, उसको क्या बोलते थे? सिटाडेल। ठीक है, उसको क्या कहा गया? सिटाडेल कहा गया। एंड द लोअर पार्ट वाज नोन एज लोअर टाउन। और जो शहर का जो नीचे वाला भाग था उसको क्या कहा गया? लोअर टाउन कहा गया। द सिटाडेल वाज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी। जो सिटाडेल था यानी वो सिटी के बिल्कुल सेंटर में था, बीचों बीच था। इट एनक्लोज इंपॉर्टेंट बिल्डिंग लाइक द ग्रेट बाथ, द ग्रेनरी एंड द टाउन हॉल। और इसमें क्या था भाई? सिटाडेल में क्या क्या चीज़ें थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी, जैसे कि ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का मतलब एक बहुत बड़ा नहाने का, आप कह सकते हैं, स्नानागार। स्नान करने के लिए, जैसे ये देखो ये चित्र दे रखा है, ये ग्रेट बार का, इसमें पानी होता था और लोग इसमें नहाते थे। ठीक है। द ग्रेनरी। ग्रेनरी क्या होता है भाई? अनाज को रखने के लिए जो जगह थी उसको ग्रेनरी कहते हैं। जैसे अब तो ड्रम वगैरह में रख लेते हैं हम अनाज को। ठीक है, पहले ग्रेनरी बनाई जाती थी, गोदाम बनाया जाता था अनाज को रखने के लिए। एंड द टाउन हॉल। और उसमें क्या था? एक बहुत बड़ा हॉल भी था, टाउन हॉल। द लोअर टाउन वाज द रेजिडेंशियल एरिया। जो लोअर टाउन था, जो नीचे वाला भाग था शहर का, वो रेजिडेंशियल एरिया था, वहाँ पे घर थे अधिकतर रहने के। A huge great bath has been discovered at मोहनजोदाड़ो in the middle of a citadel। और मोहनजोदाड़ो जगह है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, स्नान करने का ग्रेट बाथ मिला है। ठीक है, वो जो किसमें था भाई? इन द मिडल ऑफ ए सिटाडेल। सिटाडेल के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, सिटाडेल आपको पता लग गया ना क्या होता है? शहर का जो ऊंचे वाला पार्ट होता था उसको सिटाडेल बोलते थे। इट इज़ ए डीप बाथ 12 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइड। और ये जो बाथ था, ये जो स्नानागार था, ये 12 मीटर लंबा था और 7 मीटर चौड़ा था, विद मैक्सिमम डेप्थ। और उसकी गहराई कितनी थी? 2.5 मीटर, विद स्टेप लीडिंग डाउन इनटू इट। और इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई थी नीचे जाने के लिए। Perhaps people used it for religious purpose as they believed the water to be a great purifier। और ये अंदाज़ा लगाया गया कि शायद यहाँ पे लोग धार्मिक स्नान वगैरह करते थे। ठीक है, क्योंकि वो पानी को क्या मानते थे? एक प्योरीफायर मानते थे कि पानी से नहाकर क्या हो जाते हैं भाई? शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अब भी लोग गंगा वगैरह में नहाते हैं। ठीक है, उस तरह का बात था ये। आगे है, द ग्रेट बाथ हैड ए वेल प्लान सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम। और ये जो ग्रेट बाथ था, ये स्नानागार था, जो उसमें क्या था? वेल प्लान सिस्टम था। पानी डालने के लिए भी सिस्टम अच्छा था, सप्लाई के लिए, और पानी निकालने के लिए सिस्टम भी अच्छा था। द अमेजिंग फैक्ट इज़ डैट इट्स ब्रिक वर्क वॉज कम्प्लीटली वाटर प्रूफ। और हैरानी की बात तो ये है कि जो इसमें ब्रिक वर्क किया गया था, जो ईंटों का काम किया गया था, वो बिल्कुल वाटर प्रूफ था। उसमें ऐसा नहीं था कि वाटर लीक हो जाएगा। द फ्लोर ऑफ द टैंक वाज बिल्ट विद जिप्सम प्लास्टर एंड थिक लेयर ऑफ बिटुमिन नेचुरल टार। और जो फ्लोर था ना, जो फर्श था इस टैंक का जिसमें नहाते थे लोग, ठीक है, उसको जिप्सम से, प्लास्टर से और एक मोटी परत से बनाया जाता था, जो नेचुरल टार होता है। जैसे आजकल टारकोल होता है, वैसे ही नेचुरल टार होता है, बिटुमिन, उससे बनाया जाता था। द सिटाडेल आल्सो हाउस द रूलिंग क्लासेस, द प्रीस्ट एंड द मर्चेंट्स। और जो सिटाडेल था, जो शहर का जो ऊपरी भाग था, उसमें कुछ मतलब ऊंची क्लास के लोग भी रहते थे, जैसे कि राजा वगैरह या राजा का जो भी परिवार है। ठीक है, पृष्ठ हैं, पुजारी वगैरह रहते थे, और व्यापारी भी इसी जगह पे रहते थे। कहाँ पे? सिटाडेल में, शहर के ऊपरी भाग में। ए हाई एंड थिक वॉल प्रोटेक्टेड द सिटाडेल फ्रॉम द फ्रिक्वेंट फ्लड्स ऑफ द इंडस वैली। और इसके चारों तरफ, सिटाडेल के चारों तरफ एक ऊंची क्या थी भाई? दीवारें बनी हुई थी, जो, क्योंकि इंडस वैली में नदियां ही नदियां थी, वहाँ पे क्या था भाई? बाढ़ आती रहती थी। बाढ़ से बचने के लिए चारों तरफ क्या थी भाई? ऊंची ऊंची दीवारें थी। स्मॉल मर्चेंट, क्राफ्टमैन एंड लेबरर्स इनहेबिटेड द लोअर टाउन। और जो छोटे व्यापारी थे या क्राफ्टमैन वगैरह थे, कारीगर वगैरह थे या मजदूर थे, वो शहर के निचले भाग में रहते थे। हेयर द हाउसेज वर बिल्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट विद बेक्ड ब्रिक, स्टोन एंड वुड। और यहाँ के जो घर थे वो कैसे बने हुए थे? दोनों तरफ होते थे, आमने सामने होते थे घर। ठीक है,
और गलियाँ होती थी और घर कैसे बने होते थे, पक्की ईंटों से बने होते थे, पत्थरों से और लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाए जाते थे। ईच हाउस हैड 2 और 3 स्टोरीज विद स्टेयर्स, और हर एक जो हाउस था उसमें 2 या 3 मंजिलें होती थी और उसमें सीढ़ियाँ भी होती थी। ऑल द स्ट्रीट कट ईच अदर एट राइट एंगल, और जितनी भी गलियाँ थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी। इस तरह की थी गली, जैसे जैसे एक गली ये है और एक गली ये है, तो एक दूसरे को 90 का एंगल पे काटती थी, ठीक है, जैसे आजकल होती हैं, ठीक है। डू यू नो में क्या है, द स्ट्रीट वर मेड इन सच ए वे दैट द ब्लोइंग विंड्स क्लीन दैम फ्रॉम वन एंड टू द अदर, और देखो कितनी कमाल की बात है। दो, और गलियां इस तरह से बनाई गई थी कि जब हवा चलती थी ना, जब हवा चलती थी तो हवा से अपने आप ही वो गलियां क्या हो जाती थी भाई, साफ़ हो जाती थी, ठीक है। एक एंड से दूसरे एंड तक क्या हो जाती थी, हवा चलने से वो साफ़ हवा जो धूल मिट्टी है उसको उड़ाकर ले जाती थी, ठीक है। आगे है, द सिटाडेल आल्सो हैड लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेनरी, जो सिटाडेल में क्या था भाई, जो शहर का जो ऊपरी भाग था उसमें एक बड़ा स्ट्रक्चर था अनाज रखने के लिए, ग्रेनरी थी, गोदाम था। ग्रेनरी हैव बीन फाउंड एट हड़प्पा, लोथल एंड कालीबंगाम। जो ग्रेनरी है, अनाज रखने के जो गोदाम है, वो कहाँ कहाँ पाए गए भी, हड़प्पा में पाए गए हैं, शहर ये जगह का नाम है लोथल में और कालीबंगा में। दे वर बिल्ड टू स्टोर द सरप्लस ग्रेन, और ये किस लिए बनाए गए थे ये गोदाम, ठीक है, जब ज़्यादा अनाज हो जाता था उस ज़्यादा फालतू अनाज को रखने के लिए बनाए जाते थे। इन हड़प्पा अलोन 6 ग्रेनरी हैव बीन फाउंड, दो द बिगेस्ट वन हैज़ बीन फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा की जगह में ही, अकेले में ही वहाँ पे 6 ग्रेनरीज तो हड़प्पा में ही मिली हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी ग्रेनरी कहाँ मिली है, मोहनजोदाड़ो में मिली है। मोस्ट ग्रेनरीज also had small barracks for the laborer which were located close to the threshing platform। और मतलब जितनी भी ग्रेनरी थी, अधिकतर ग्रेनरी में क्या होता था, कुछ बैरक बने होते थे, आप कह सकते हैं कुछ कमरे बने होते थे उसमें, जिसमें लेबरर रहते थे, जिसमें मजदूर रहते थे, ठीक है। और वो कहाँ पे होती थी, ग्रेनरी के बिल्कुल थ्रेसिंग प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल बाहर की तरफ होते थे, ठीक है, वो जो बैरक बने होते थे। द एलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम वाज हाईली एफिशिएंट टू ड्रेन द डर्टी वाटर आउट ऑफ द सिटी, और जो वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मेहनत से बनाया गया था, बहुत ही एफिशिएंट था, एकदम बिल्कुल परफेक्ट था, जिससे जो शहर का जो गंदा पानी है वो बाहर निकल जाता था शहर से। दे वर कवर्ड विद ब्रिक्स एंड स्टोन विच कुड बी रिमूव्ड, और ये जो नालियाँ थी ना वो ब्रिक्स से, ईंटों से और पत्थरों से ढकी हुई थी, और जिनको बाद में हटाया भी जा सकता था। द स्मॉल ड्रेन्स ऑफ बाथरूम्स and kitchen were joined with the small main drain which in turn fell into the big drain of the city। और जो स्मॉल ड्रेन, छोटी छोटी नालियाँ होती थी बाथरूम में या किचन्स में, उन नालियों को बड़ी नाले से जोड़ दिया जाता था, ठीक है। यानी कि जो भी वेस्टेज निकलता था जो भी किचन का या बाथरूम का, वो बड़े नाले में चला जाता था, ठीक है, शहर से दूर, ठीक है। जिस तरह से अब हमारा सिस्टम है, हमारे पास अब भी यही सिस्टम है कि भाई जो नालियों का, जो हमारे घर का जो पानी होता है वो छोटी नाली से बड़े नाले में चला जाता है, वही सिस्टम पहले भी था। अब हम पढ़ लेते हैं भाई ऑक्यूपेशन कैसा था, यानी कि उस मतलब टाइम के लोग काम क्या क्या करते थे। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फार्मिंग, वीविंग, पोट्री, टॉय मेकिंग, ठीक है। जो मेन काम था, क्या क्या करते थे लोग काम इंडस वैली सिविलाइजेशन के, फार्मिंग करते थे, खेती करते थे, कपड़ा बुनते थे, पोट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे, खिलौने बनाते थे, मेटल वर्क करते थे, और ट्रेडिंग, व्यापार करते थे। द एनुअल फ्लड इन इंडस renewed and enriched the soil for good harvest of cotton, wheat and barley। जो हर साल क्या होता था भाई, जो इंडस वैली में बाढ़ आती थी, बाढ़ आने से क्या होता था कि जो वो अपने साथ मिट्टी लेकर आती थी, नई मिट्टी लेकर आती थी, और वो मिट्टी क्या होती थी भाई, उपजाऊ होती थी, जिससे बहुत अच्छी फसल होती थी, किस किस की, कॉटन की, कपास की, वीट की और बार्ली। बार्ली क्या होता है, जौ, वीट क्या होती है, गेहूँ, ठीक है। तो ये फसलें लगाई जाती थी। द फार्मर्स वर अवेयर ऑफ द डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन। जो फार्मर थे, जो किसान थे, वो मतलब अपनी फसलों को
कई तरह से पानी देते थे, सिंचाई करते थे, उनको कई मेथड पता थे सिंचाई करने के। सिंचाई आपको पता है ना, फसलों को पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। ट्रेसिस ऑफ कैनाल हैव बीन फाउंड इन सम ऑफ द साइट्स ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की कुछ जगह पर हमें किसके मिले हैं, नहरों के चिन्ह भी मिले हैं कि भाई वो नहरों का यूज़ भी करते थे, नहर भी होती थी उस टाइम। अदर सोर्सेज वर वाटर रेजर्वर्स वेल्स एट्सेट्रा। और दूसरे रिसोर्सेज क्या थे खेतों को पानी देने के, वाटर रेजर्वर्स यानी कि तालाब वगैरह या फिर कुएँ। द फार्मर यूज्ड प्लॉज सिकल फॉर फार्मिंग। जो फार्मर थे वो क्या यूज़ करते थे, हल का यूज़ करते थे और दराती का यूज़ करते थे फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए। द सिविलाइजेशन ऑफ कॉटन एनकरेज्ड the cultivation of cotton encouraged textile industry and the people become expert in the art of spinning and weaving. The cultivation of cotton, क्योंकि कॉटन की खेती होती थी, कपास की खेती होती थी, और कपास से आपको पता है कॉटन से कपड़ा बनता है। इससे क्या है भाई, कपड़े की इंडस्ट्री को मतलब बल मिला। और क्या हुआ भाई, जो लोग किस में एक्सपर्ट हो गए, कपड़ा बुनने में एक्सपर्ट वो हो गए, कपड़ा बुनने और बनाने में एक्सपर्ट हो गए। द पीपल डोमेस्टिकेटेड ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल लाइक ऑक्स, बफलो, गॉट, शीप, पिग एंड कैमल। और लोग क्या पालते थे उस समय, पशु पालते थे। कौन कौन से, बैल है, भैंस है, बकरी, ठीक है, भेड़, पिग और कैमल, ठीक है। पोट्री वाज आल्सो ए पॉपुलर इंडस्ट्री। और जो पोट्री थी यानी कि बर्तन बनाने की जो इंडस्ट्री थी वो भी उस टाइम खूब पॉपुलर थी। द पोट्स वर बेक्ड, ग्लेज्ड एंड डेकोरेटेड। जो पोट्स थे, बर्तन थे जो मिट्टी के, उनको पकाया जाता था, चमकाया जाता था और सजाया जाता था। द पीपल ऑफ इंडस वैली वर आल्सो एक्सपर्ट इन मेकिंग टेराकोटा अनग्लेज्ड एंड रेडिश ब्राउन। जो ये टेराकोटा के भी वो बर्तन क्या बनाते थे, एक्सपर्ट थे वो टेराकोटा के। उसमें टेराकोटा क्या होती है भाई, एक तरह की आप कह सकते हैं भाई मिट्टी होती है, ठीक है, और रेडिश ब्राउन होती है, ठीक है, रेडिश ब्राउन मिट्टी होती है। उससे भी क्या उसके भी वो क्या थे, एक्सपर्ट थे। टेराकोटा की भी चीज़ें बनाई जाती थी। टेराकोटा के जैसे टॉयज़, खिलौने बनाते थे, या स्कल्पचर ऑफ एनिमल, या एनिमल की मूर्ति वगैरह बनाई जाती थी। बट द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक स्किल इज़ फाउंड इन द सील। और मगर जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं भाई कलाकारी किस में दिखाई, उन्होंने सील में दिखाई। सील क्या होता है, मोहर, ठीक है। जैसे आजकल भी होता है, हर एक चीज़ में सील होती है। नोट में सील लगी होती है, मोहर लगी होती है, सिक्कों में मोहर लगी होती है, या जितने भी सरकारी कागज़ हैं उसमें मोहर लगी होती है, ठीक है। तो द engravings of animals, flowers and other symbol of seal have artistic and religious important। जो सील में क्या होता था भाई, या तो एनिमल छपे होते थे, या फ्लावर, या फिर क्या कोई भी सिंबल होता था, अदर सिंबल, ठीक है, कोई भी चिन्ह होता था जो उन सील की जो कलाकारी को बताता था, या फिर उसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस को बताता था। रिलीजियस यानी कि धार्मिक जो उसकी इंपॉर्टेंस है। मैनी ब्रॉन्ज टूल्स एंड स्टैचू हैव बीन डिस्कवर्ड। बहुत से ऐसे ब्रॉन्ज के बने हुए औजार या फिर हमें स्टैचू मिले हैं। दे इंडिकेट द मास्टरी ऑफ द आर्टिशन इन ब्रॉन्ज कास्टिंग। और ये इनसे हमें पता लगता है, जो हमें मूर्तियाँ मिली हैं, स्टैचू मिले हैं या औजार मिले हैं, कि वो लोग जो ब्रॉन्ज के टूल्स और स्टैचू बनाने में वो जो कारीगर थे, वो कितनी उनके पास मास्टरी थी, कितने बड़े वो कलाकार थे। द इंडस वैली हैड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड थिक फॉरेस्ट। जो इंडस वैली का था ना, जो मॉइस्ट क्लाइमेट था, यानी कि आप कह सकते हैं नमी भरा मौसम था मतलब इंडस वैली का, और थिक फॉरेस्ट थे, घने जंगल पाए जाते थे वहाँ पे। विच प्रोवाइडेड सफिशेंट टिम्बर फॉर किल्स एंड फॉर बिल्डिंग बोर्ड्स। जिससे जंगलों से क्या उनको क्या मिल जाती थी भाई, टिम्बर, लकड़ी मिल जाती थी। और लकड़ी किसके लिए, जो उनकी भट्टियाँ होती थी, भट्टियों में क्या बनाया जाता था, ईंटें पकाई जाती थी, ठीक है, या दूसरे काम किए जाते थे, ठीक है। तो उनको भट्टियों के लिए क्या मिल जाती थी भाई, लकड़ी मिल जाती थी। और बोट्स, किश्तियाँ बनाने के लिए भी उनको लकड़ी मिल जाती थी उन जंगलों से। द बोट्स हेल्प इन ए फ्लोरिशिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। जो किश्तियों की मदद से, नावों की मदद से क्या किया, इससे आंतरिक और बाहरी व्यापार में मदद मिली। अब नाव की मदद से वो व्यापार मतलब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते थे, व्यापार को बढ़ोतरी मिली इससे। इंटरनल ट्रेड वाज आल्सो कैरिड आउट ऑन द लैंड रूट्स बाय बुलक कार्ट एंड
कैमल कार्ट। जो इंटरनल ट्रेड था यानी कि आसपास का जो व्यापार किया जाता था, ज़मीन के थ्रू किया जाता था, लैंड के थ्रू किया जाता था, कैसे? या तो मतलब बुल्लक कार्ट के द्वारा, बैलगाड़ी के द्वारा सामान ले जाया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या फिर कैमल कार्ट, ऊँट गाड़ी के द्वारा। ठीक है, अब ये देखो, ये दिखा रखी है मूर्ति। ठीक है, और ये ब्रॉन्ज की जो स्टैचू मिला है वो दिखा रखा है। ठीक है, ये बर्तन दिखा रखे हैं, पॉट्स दिखा रखे हैं। द पीपल यूज्ड वेट्स एंड मेजर्स ऑफ स्लेट एंड स्टोन। और जो किसका यूज़ करते थे? वेट को भी मापने का यूज़ करते थे, और उसमें स्लेट का और स्टोन का यूज़ करते थे। द सील्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन excavated from Indus sites, Indus cities, and the remains of a dockyard discovered at Lothal in Gujarat prove that people of Indus Valley had trade relation with Mesopotamia, Egypt and other countries। अब देखो एक चीज़ और मिली है, जो मेसोपोटामियन, ये कहीं और सभ्यता थी, ईरान इराक के पास। ठीक है, वहाँ की सील कहाँ मिली है भाई? हमारे इंडस सिटीज़ में मिली है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली है। इससे क्या पता लगता है? और क्या मिला है? डॉक यार्ड मिला है, एक नाव बनाने का आप कह सकते हैं जगह मिली है, जहाँ पे नाव बनाई जाती थी। उस कहाँ पे? गुजरात में, लोथल नाम की जगह में। इससे पता लगता है कि इन सभी चीज़ों से जो हमें मिली है खुदाई में, इनसे पता चलता है कि भाई इंडस वैली था ना, जो लोग थे वो व्यापार किस किस के साथ करते थे? मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, इजिप्ट के साथ व्यापार करते थे, और दूसरी जो विदेशी कंट्रीज थे उनके साथ व्यापार करते थे। ठीक है, इन सबूतों से हमें पता लगा है। अब डू यू नो में क्या है? सील आर यूज्ड इवन टुडे फॉर सीलिंग पैकेट एंड एनवेलप्स टू इंश्योर देयर सिक्योरिटी। और सील का यूज़ अभी भी हम करते हैं। जितने भी आप पैकेट देखो या एनवेलप देखो, उसमें क्या लगी होती है भाई? सील लगी होती है। ठीक है, ये दिखा रखी है भाई उस टाइम की सील्स, कुछ दिखा रखी हैं भाई, वो मोहरें हैं उस टाइम की, ये मोहर वो लगा देते थे। आगे है रिलीजन कैसा था वहाँ के लोगों का। तो रिलीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। द सील हैव बीन द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल। अब सील, इन मोहरों से ही हमें पता लगता है, ये मोहर है, ये भी एक तरह की, इन मोहरों से हमें पता लगता है कि उन लोगों का धार्मिक विश्वास कैसा था, यानी कि वो किस पे विश्वास करते थे। द पीपल वर्शिप नेचर इन द फॉर्म ऑफ एनिमल, बर्ड एंड ट्री। जो पीपल थे वो किसकी पूजा करते थे? नेचर की पूजा करते थे, जैसे कि एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गए या ट्रीज हो गए। द एनिमल फिगर डिपिक्टेड ऑन द सील आर हम बुल, यूनिकॉर्न, ऑक्स एंड राइनोसेरस। और जो सील पे जो जो मोहरें होती थी उन पे कौन कौन से जानवर होते थे? जैसे कि बुल हो गया, हम्ड बुल, ये कुबड़ वाला सांड हो गया। ठीक है, यूनिकॉर्न हो गया, ऑक्स हो गया या राइनोसेरस हो गया। द पीपल वर्शिप द पीपल ट्री। और जो लोग थे वो पीपल की, पेड़ की पूजा करते थे। दे आल्सो वर्शिप्ड ह्यूमन डाइटीज डैट इंक्लूडेड शिवा एंड पशुपति एंड मदर गॉडेस। और वो किसकी पूजा करते थे? कुछ देवी देवताओं की भी पूजा करते थे, जैसे कि शिवा, पशुपति, या उनको पशुपति भी कहते हैं, इन्हीं का नाम है, शिव का ही नाम है। और मदर गॉडेस, और मदर गॉडेस की वो पूजा करते थे। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। जो इंडस लाइफ सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मतलब मृत्यु के बाद भी वो लाइफ को मतलब विश्वास था उनका कि मरने के बाद भी आदमी नहीं मरता। दे बरीड द डेड विद द अर्थन पॉट्स, फूड, ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिकल यूज ड्यूरिंग लाइफ। दे बरीड द डेड, जब वो किसी की मृत्यु हो जाती थी, जब उसको वो दबाते थे ज़मीन में, तो उसके साथ अर्थन यानी कि मिट्टी के वो बर्तन रख देते थे, फूड रख देते थे, ऑर्नामेंट, गहने वगैरह रख देते थे, या फिर दूसरे आर्टिकल जो मतलब दूसरी चीज़ें जो वो यूज़ करता था, वो आदमी यूज़ करता था, उसके साथ वो रख दिए जाते थे ताकि मृत्यु के बाद भी उसके वो काम आ सकें। उनका ऐसा विश्वास था। स्क्रिप्ट, अब स्क्रिप्ट कैसी थी? मतलब लिखने की, जो लिखते थे वो क्या कैसे लिखते थे, क्या भाषा थी उनकी? द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नोन एज पिक्टोग्राफी, एज इट कंसिस्टेड ऑफ पिक्चर्स एंड साइन अप्रोक्सीमेट 375 to 400 साइन। जो इसकी स्क्रिप्ट हम कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उस वो क्या थी भाई?
पिक्टोग्राफी थी, उसमें पिक्चर्स थी, पिक्चर्स के माध्यम से वो लिखते थे। ठीक है, जैसे ये पिक्चर्स बनी हुई है, इंडस वैली की स्क्रिप्ट दी हुई है, देखो ये सिंबल से दिए हुए हैं, साइन से दिए हुए हैं। और लगभग ये साइन कितने थे भाई, 375 से लेकर 400 साइन थे ये वाले। ठीक है, बट दिस स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड, कैन नॉट बी रीड। मगर ये जो उनकी भाषा थी ना, लिखने वाली भाषा थी, जो स्क्रिप्ट थी, उसको आज तक भी हम पढ़ नहीं सके हैं। कई सिविलाइजेशन ऐसी हैं जिनकी भाषा को वैज्ञानिकों ने पढ़ लिया है, मगर ये जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसकी ये जो पिक्टोग्राफी थी, इसको हम अभी तक भी, जो वैज्ञानिक लोग हैं, अभी तक भी वो पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं कि ये इन चिन्ह्स का क्या मतलब था। आगे है भाई, डू यू नो में क्या है, वेइंग एंड मेजरिंग सिस्टम। वेइंग और मेजरिंग सिस्टम कैसा था, कैसे नाप तोल करते थे वो लोग। द वेट यूजुअली मेड ऑफ स्टोन वाज नोन एज चट। और जो वेट है उसको कैसे बनाया जाता था, पत्थर का बनाया जाता था, जैसे अब लोहे का होता है ना, उसको क्या बोलते थे, चट बोलते थे। दे वर क्यूबिकल इन शेप, और क्यूबिकल इन शेप होती थी, देखो ये वेट है। ठीक है, क्यूब की शेप के वो होते थे वेट। ठीक है, क्यूब की शेप के वेट होते थे। मेटल्स विद नंबर मार्क, और उनके ऊपर नंबर लिखे होते थे। मेटल स्केल पेन वाज यूज टू मेज़र द थिंग्स ऑब्जेक्ट। और मेटल पेन होते थे, जिस तरह ये दिया हुआ है, ठीक है, उसको मतलब नाप तोल करने के लिए, वेट मापने के लिए ऑब्जेक्ट का। आगे है भाई, लाइफ ऑफ द पीपल। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल वॉज बेटर इन द ब्रॉन्ज एज एज कम्पेयर टू द न्योलिथिक पीरियड। जो न्योलिथिक पीरियड था, उससे जो ब्रॉन्ज एज का जो पीरियड था, वो न्योलिथिक पीरियड से बहुत ही अच्छा था। यानी कि लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो बहुत ही अच्छी थी उस टाइम। दे हैड मोर कंफर्ट एंड लेजर। उनके पास मतलब बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कंफर्ट था, और उनके पास समय भी था। दे अम्यूज देमसेल्फ बाय सिंगिंग एंड डांसिंग। वो अपना नाच गा कर क्या करते थे, अपना मनोरंजन करते थे। दे आल्सो प्लेड ए गेम विच वाज सिमिलर टू चेस। वो एक गेम भी खेलते थे जो आजकल की चेस की तरह होती थी। दे मेड ब्यूटीफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रन। वो बच्चों के लिए सुंदर खिलौने बनाते थे। The men dressed themselves in a long cloth tied like a धोती, and the women wore a long लहंगा with a shawl। जो आदमी थे वो एक धोती की तरह कपड़ा पहनते थे, लंबा कपड़ा, और जो औरतें थी वो लहंगा और शॉल डालती थी। Their clothes were mostly made of cotton। और जो उनके जो कपड़े थे वो अधिकतर कॉटन के बने हुए थे। They were fond of ornaments like necklace, rings and bangles which were made of shells, bones of animal, ivory एट्सेट्रा। वो जो थे, वो लोग थे जो, वो किसके शौकीन थे भाई, गहनों के भी बड़े शौकीन थे, जैसे कि नेकलेस हो गया, रिंग्स होगी, बैंगल्स, चूड़ियाँ होगी। ठीक है, और वो किससे बनाते थे, शेल से बनाते थे, हड्डियों से बनाते थे जानवरों की, या फिर हाथी दांत से बनाते थे। दे आल्सो यूज कॉस्मेटिक लाइक फेस पाउडर एंड काजल। और वो कॉस्मेटिक का भी यूज़ करते थे, जैसे कि फेस पाउडर लगाते थे वो, और काजल लगाते थे। अब लास्ट में है हमारे पास एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन ख़त्म क्यों हो गई, क्या कारण रहे होंगे ये सिविलाइजेशन एकदम से ख़त्म हो गई। नो वन नोज हाउ दिस ग्रेट सिविलाइजेशन केम टू एन एंड आफ्टर कंटिन्यूइंग फॉर ओवर 1,000 ईयर। अब किसी को इस बात का नहीं पता कि ये सिविलाइजेशन क्यों ख़त्म हो गई, जबकि ये लगभग 1,000 साल तक रही थी ये सिविलाइजेशन, उसके बाद ये ख़त्म हो गई। वैज्ञानिकों ने बस अंदाज़ा ही लगाया है। द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो प्रूव्स दैट द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड एंड रिबिल्ट 9 टाइम एट द सेम टाइम। जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई तो उससे पता लगा है कि प्रूफ मिला है हमें कि ये जो सिटी थी ये कम से कम 9 बार बनाई गई थी। मतलब कि कई बार ये ख़त्म हुई, कई बार बनाई गई, तो कम से कम 9 टाइम्स, ठीक है, ये बनाई गई थी दोबारा दोबारा। इट इज़ बिलीव डैट द कॉज ऑफ द डिक्लाइन मे हैव बीन ए नेचुरल डिजास्टर लाइक एन अर्थक्वेक, ए फ्लड और ए चेंज इन द कोर्स ऑफ इंडस रिवर। और जो वैज्ञानिकों ने क्या अंदाज़ा लगाया, ऐसी विश्वास किया जाता है कि इसका जो ख़त्म होने का क्या कारण रहा होगा, नेचुरल डिजास्टर ही रहा होगा, कोई प्राकृतिक आपदा रही होगी, जैसे कि भूकंप, बाढ़ आ गई होगी, भूकंप आ गया होगा बहुत बड़ा, या बाढ़ आ गई होगी, या फिर जो इंडस रिवर ने अपना रास्ता चेंज कर लिया होगा। ठीक है, क्योंकि नदी के किनारे ही बसे हुए थे, अगर वो रास्ता चेंज कर लेगी नदी तो फिर लोग वहाँ से चले जाएंगे। द स्ट्रॉन्ग हाई वॉल अराउंड द citadel of the Harappan civilization indicate that frequent invasion by the Aryans might have
ब्रॉट द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और एक कारण और है भाई कि भाई जो सिटाडेल था, यानी कि जो शहर का जो ऊंचा वाला भाग था, उसके चारों तरफ खूब बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थी, स्ट्रॉन्ग दीवारें बनाई गई थी हड़प्पा सिविलाइजेशन में। इससे ये पता हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई वह उन पे कौन आक्रमण करते थे। बाहर से जो लोग आए थे आर्यन, आर्यन उन पे क्या करते थे भाई, आक्रमण करते थे। ठीक है, उनके आर्यों के आक्रमण के कारण भी ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे, ठीक है, इस सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।